नमस्कार बच्चों, मैं दीपक ठुरेला ब्रेन एक्सलेंस लैब की तरफ से स्टूडेंट मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करने के लिए आप सभी का धन्यवाद करता हूं। स्टूडेंट मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करने से आपकी लाइफ में आपको बहुत सारे फायदे मिलने वाले हैं। आप वो सब कुछ सीखेंगे जो आपको पर्सनली आपकी लाइफ में एनहेंस करने में आपको ज़रूरत है। जिन सभी स्किल्स की, उन सभी टेक्निक्स की जो आपको टॉप 1% लोगों में शामिल कर देगी। और ये डिसीजन आपकी लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन रहा है स्टूडेंट मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करने का। आज के सेशन में हम क्या सीखेंगे? आज हम सीखने वाले हैं कैसे आप अपनी साइकोलॉजी, सोचने का तरीका, आपके विचार, किस तरह से आप सोचते हैं, कैसे आप बिहेव करते हैं, कैसे आप अपनी लाइफ को जीते हैं, आपका लाइफस्टाइल, सब कुछ आपकी साइकोलॉजी का पार्ट है। और आपकी फिजियोलॉजी, आपका बॉडी स्ट्रक्चर, आपका बॉडी पोस्चर, चलना फिरना, उठना बैठना, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जेस्चर्स, पोस्चर्स, सब कुछ आपका फिजियोलॉजी का पार्ट है। ये दोनों कैसे जुड़े हुए हैं, पहली चीज। दूसरा, इन दोनों के जुड़े होने से आपकी लाइफ में क्या इंपैक्ट आता है। तीसरा, अगर आप इनको इंप्रूव कर लेते हैं और इनका तालमेल सही कर लेते हैं तो आपकी लाइफ में क्या फायदे होंगे और कैसे जोड़ना है, ये सब कुछ आप आज हम सीखने वाले हैं। सबसे पहले समझिए फिजियोलॉजी और साइकोलॉजी। आपकी फिजियोलॉजी और साइकोलॉजी दोनों आपस में पूरी तरह से कनेक्टेड हैं। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल लीजिए। जब भी कभी आप यहाँ से परेशान होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, तनाव है, कोई परेशानी है, कोई नेगेटिव थॉट है आपके दिमाग में, किसी तरह की एंजाइटी है, डर है, कुछ भी है, साइकोलॉजिकल इशू है आपको, उसी टाइम वो सारा का सारा असर आपकी फिजियोलॉजी पे भी होना स्टार्ट हो जाता है। कैसे होगा फिजियोलॉजी पे स्टार्ट? आपकी बॉडी जो है वो धीरे धीरे एनर्जी को लूज करने लग जाएगी। आप एंजाइटी फील करेंगे, आप अनकंफर्टेबल फील करेंगे, लो एनर्जी लेवल तो होगा ही होगा, साथ साथ आपके कंधे झुक जाएंगे, शरीर थकने लग जाएगा, नींद ज्यादा आएगी, उबासियां ज्यादा लोगे, आप योइंग करते रहोगे। ये सब कुछ आपकी एक नेगेटिव विचार से यहाँ पे नजर आ रहा है। यहाँ पे गुस्सा है तो आपकी आंखों में गुस्सा नजर आएगा, चेहरे पे गुस्सा नजर आएगा, आपकी बॉडी में वो हलचल पैदा होगी गुस्से की। आपने नोटिस किया होगा ना, कई बार जब गुस्सा आता है, गुस्सा तो यहाँ आ रहा है, साइकोलॉजिकल इमोशन है, लेकिन उसका असर आपके शरीर पे पड़ रहा है। बिकॉज ब्रेन बॉडी एक ही सिस्टम के दो पार्ट हैं और ये दोनों अपने आपस में जुड़े हुए हैं। और एक को अगर कंट्रोल कर लिया तो दूसरे को कंट्रोल करना आसान हो जाता है। चाहे आप बॉडी को पहले कंट्रोल करना सीखें या यहाँ को कंट्रोल करना सीखें, साइकोलॉजी कंट्रोल करना सीखें, दोनों की वजह से एक भी कंट्रोल हो जाता है तो दोनों का फायदा होता है। अब जब स्टूडेंट मेंटरशिप प्रोग्राम में आप आ ही चुके हैं तो इस गहराई में उतरेंगे और इस चीज को समझेंगे कि आप जब खुश होते हैं तो आप बहुत लाइट फील करते हैं। आपका उछलने का, भागने का, दौड़ने का, हंसने का, मुस्कुराने का मन करता है, चेहरे पे स्माइल आ जाती है, रौनक आ जाती है, ग्लो आ जाता है। ठीक है। सपोज आप सुबह सुबह उठते ही आप पापा ने आपको अच्छे खासे पैसे दे दिए, बहुत सारे पैसे दे दिए, जा बेटा खर्च कर, पॉकेट मनी तो एंजॉय कर। सुबह सुबह चेहरे पे ग्लो आएगा ना, एनर्जी आएगी ना। अब पैसे हाथ में आने से यहाँ पे बहुत सारे पॉजिटिव विचार, प्लान, आइडियाज बन चुके हैं और उन आइडियाज की वजह से उसका सीधा असर आपकी बॉडी पे पड़ रहा है। अब स्कूल्स में क्या होता है कि बच्चों की साइकोलॉजी और फिजियोलॉजी, इन दोनों में से एक भी चीज अगर खराब है तो वो लाइफ में कंसंट्रेट नहीं कर पाते, वो एकेडमिक्स में फोकस नहीं कर पाते। इवन चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप अडल्ट हैं, प्रोफेशनल हैं, आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, हर जगह इसका सीधा असर पड़ता है। सपोज सुबह सुबह आप घर से आ रहे हैं, मम्मी के साथ बहस हो गई, आपने कोई अपना काम नहीं किया, मम्मी ने 2 परोठे मुंह पे लगा दिए। ठीक है। अब उनको लेके आप प्यार से सहलाते हुए स्कूल में पहुंचते हो। क्या आपका स्कूल में खुश होने का मन करेगा? क्योंकि अभी भी आपके दिमाग में वो पिटाई है, वो दिमाग में वो डांट है जो मम्मी ने लगाई है। स्कूल में मन नहीं करेगा, कहीं ना कहीं दिमाग में वही चीज है। और डीपली जाते हैं, मान लीजिए स्कूल में आप एंटर कर रहे हैं, ठीक है, आप स्कूल में जा रहे हैं, सभी बच्चे जा रहे हैं, आप अपने ऑफिस में जा रहे हैं, सभी लोग जा रहे हैं, और तभी आपको टक्कर लग जाती है, धक्का लग जाता है और आप गिर जाते हैं, और जिसने आपको धक्का दी वो आपका ही क्लासमेट है। वो बच्चा आपकी क्लास में बैठता है, ठीक है, उसने आपको धक्का दिया, सॉरी भी नहीं बोला, अब आपको आ गया गुस्सा, वो आगे चला गया, आप भी क्लास में चले गए। अब सच बताना, आपका ध्यान क्लास के ऊपर रहेगा या उस बच्चे पे रहेगा? आपका ध्यान क्लास में रहेगा, टीचर जो पढ़ा रहा है उस पर रहेगा, या उस बच्चे पे रहेगा? आज शाम को इसको बाहर निकलने दे, आज मैं भी धक्का मारूंगा, इसको पीटूंगा, कुछ ना कुछ आप प्लानिंग करेंगे और उसका सीधा असर आपकी बॉडी स्ट्रक्चर पे पड़ेगा, आपके फेस एक्सप्रेशन पे पड़ेगा, और टीचर को पता चल जाएगा आपका फोकस क्लास में है ही नहीं। और आप सोचेंगे टीचर को कैसे पता चला, मैं तो सामने ही देख रहा था। बट आपका
फेस बता देता है। आप कभी झूठ बोलते हैं, चीटिंग करते हैं, आपके फेस से पता चल जाता है। पेरेंट्स कहते हैं तेरी शक्ल बता रही है तूने झूठ बोला, कुछ गड़बड़ की है। तो ये सब कुछ जो है ये फिजियोलॉजी और साइकोलॉजी का आपस में मिश्रण है। आप शरीर में आपको पेन है, मान लीजिए पैर में दर्द है, आपके पैर में कुछ चुभ रहा है, दर्द है, आप ध्यान लगा ही नहीं पाएंगे जब तक आप उस पेन से, उस दर्द से रिलीफ नहीं ला लेते। और स्टूडेंट मेंटरशिप प्रोग्राम में हम आपको ये भी सिखाएंगे कैसे आप अपने फिजियोलॉजिकल इश्यूज को दूर कर सकते हैं और अपने अंदर दोबारा एनर्जी का सैलाब ला सकते हैं, अपनी पीक एनर्जी पे पहुंच सकते हैं। आगे आने वाले लेक्चर्स में आपको ये भी सीखने को मिलेगा। इसके ऊपर भी हमने बहुत डीपली डेप्थ में रिसर्च करके वीडियोस बनाई हुई। अब जब हम फिजियोलॉजी और साइकोलॉजी की बात कर ही रहे हैं तो इस पॉइंट को भी हमें ले लेना चाहिए कि इन दोनों के जुड़े होने से, इन दोनों में से एक के भी परेशान होने से, एक को भी अनरिसोर्सफुल होने से, एक को भी डिस्टर्ब होने से दूसरे पे सीधा असर पड़ता ही है। और इसकी वजह से आपकी लाइफ में, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं, हाउसवाइफ हैं, हाउसमेड है, कोई भी आप काम कर रहे हैं, बिजनेस में है, कुछ भी कर रहे हैं, आपकी लाइफ में वो ग्रोथ आएगी ही नहीं। आपकी लाइफ में आपका ब्रेन, आपकी बॉडी पूरा 100% देगी ही नहीं किसी काम को करने के लिए। और इसको कंट्रोल करने के लिए सबसे पहली चीज जो होगी वो होगी आपका ब्रीदिंग पैटर्न। जी हाँ बच्चों, ब्रीदिंग पैटर्न, कि कैसे आप सिर्फ अपने सांस लेने के पैटर्न से ही आप ये पता लगा सकते हो कि मेरा ब्रेन बॉडी कोऑर्डिनेशन जो है वो अलाइनमेंट में नहीं है। आपको पता नहीं लग रहा, जस्ट फोकस ऑन योर ब्रेथ। सपोज आप अगर गुस्से में हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा गुस्से में है, तो आप जल्दी जल्दी सांसें ले रहे हैं, ठीक है, आप गुस्से में है, आपकी ब्रीदिंग पैटर्न फास्ट हो जाएगी। और जैसे ही आप अपना ध्यान अपनी ब्रीदिंग पे लेंगे आपको पता चलेगा ब्रीदिंग पैटर्न नॉर्मल से बहुत फास्ट है। पहले एक नॉर्मल अपना ब्रीदिंग पैटर्न देख लो। 1 मिनट के लिए आराम से आंखें बंद करनी है आपने और अपने सांस लेने की पैटर्न को फॉलो करना है कि मैं 1 मिनट में कितनी सांसें लेता हूं। ठीक है, ये ले लेती हूं, ये क्या हो गई मेरी नॉर्मल। अब ये क्या है, फास्ट है, मतलब कोई ना कोई अनरिसोर्सफुल पैटर्न आया हुआ है जिसकी वजह से शायद मैं अनकंफर्टेबल हो जाऊंगा और ये मुझे चेंज करना है। तो क्या करना है, जैसे ही ब्रीदिंग फास्ट हो जाएगी यू हैव टू स्विच द स्लोअर ब्रीदिंग, शैलो ब्रीदिंग, ढीली ढीली, रिलैक्स। कुछ देर, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट आप अपनी सांसों पे ध्यान देके जैसे ही इसको नॉर्मल लाएंगे, अपने आप आपकी साइकोलॉजिकल और फिजिकोलॉजिकल अलाइनमेंट जो है वो बननी स्टार्ट हो जाएगी और आप अलग तरीके से सोचने लग जाओगे, आप अपने आप से हटके सोचने लग जाओगे। ठीक है, तो ये हो गया सबसे पहला। मान लीजिए कि आपकी ब्रीदिंग बहुत शैलो, बहुत रिलैक्स होकर चिल लो आप आज, ठीक है, लेकिन काम जो है वो अर्जेंसी वाला है। आपका शरीर जो है वो आपको रिलैक्स होने के लिए कह रहा है, शरीर थका हुआ है, शरीर आपको लेटने के लिए कह रहा है, उसको तो कुछ पेन है या वो चाहता है कि बस आज आप पड़े रहें, लेटे रहें, आज आप कोई भी काम ना करें। लेकिन कल एग्जाम है, टेस्ट है, या फिर कोई इंपॉर्टेंट असाइनमेंट है, कोई प्रोजेक्ट है, कोई मीटिंग है, उसके लिए प्रिपेयर होना है, तो आप क्या करोगे, फोकस ऑन योर ब्रेथ। बहुत रिलैक्स है, अब क्या करूं, स्टार्ट गेटिंग फास्टर ब्रेथ, और आप पाएंगे आपका एनर्जी लेवल दोबारा धीरे 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 धीरे, और बैटरी चार्ज होती है ना वैसे चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। सो 2 से 3 मिनट लगातार ब्रीदिंग करें, बहुत आसान है, कभी भी कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, आप अपने पूरे दिन में 24 घंटे में से अपनी ब्रीदिंग पे ध्यान देते ही नहीं हो, आपको पता ही नहीं है कि आप सांस ले कैसे रहे हो। जब भी किसी सिचुएशन में अगर आपको लगता है कि शरीर साथ नहीं दे रहा या दिमाग साथ नहीं दे रहा, आपने उसी टाइम अपने ब्रीदिंग पैटर्न को चेंज कर लेना है। सिंपल एज दैट, चेंज, स्विच योर ब्रीदिंग पैटर्न। फास्ट है स्लो कर लो, स्लो है फास्ट कर लो, अपने आप नॉर्मल परफॉर्मेंस में आ जाओ। ये है सबसे पहली टेक्निक। दूसरी टेक्निक, जब भी आपको लगता है कि आप यहां से परेशान हो तो यहां से बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाओ, भागो, दौड़ो, एक्सरसाइज करो, जंप्स करो, कुछ भी करो, डांस करो, प्ले सम लाउड म्यूजिक एंड डू डांस। सैड मोमेंट है,
बहुत इमोशनल मोमेंट है, एग्जाम में बहुत कम नंबर आए हैं, फेल हो गए हैं, दोस्त से झगड़ा हो गया है, कुछ भी हो गया, प्रोजेक्ट में फेल हो गया, स्टार्ट लाउड म्यूजिक एंड डू डांस। और जैसे ही आप डांस करेंगे आपका अपने आप यहाँ से इमोशन चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा और आप अलग नजरिए से सीखना स्टार्ट कर दोगे। आपने सुना होगा बहुत सारे बुद्धिजीवी, बहुत सारे इंटेलेक्चुअल पर्सन क्या करते हैं, जब भी वो परेशान होते हैं, उनको कुछ सोचना होता है, वो वॉक पे निकल जाते हैं। क्यों जाते हैं वॉक पे? क्योंकि यहाँ से आइडियाज नहीं आ रहे, वॉक करेंगे, थॉट प्रोसेस चेंज होगा, थॉट प्रोसेस चेंज होगा, एक अलग नजरिए से सोचेंगे और रिजल्ट जो है वो ट्रांसफॉर्मेटिव होंगे, बढ़िया होंगे। लेकिन हम क्या करते हैं, जैसे ही नेगेटिव इमोशन आता है, जैसे ही सैड मोमेंट आता है, लो मोमेंट आता है, हम अपने रूम में अपने आप को लॉक कर लेते हैं, बेड पे लेट जाते हैं, चादर कंबल रजाई डाल ली, आराम से आंख बंद करके सैड सॉन्ग चलाते सो। जबकि होना इसका उल्टा चाहिए था। हाँ, आपका शरीर आपको लेटने के लिए बोलेगा, हाँ आपका दिमाग आपको लेटने के लिए बोलेगा, बट यू हैव टू चैलेंज योर फिजियोलॉजी, चैलेंज योर साइकोलॉजी एंड चेंज द पैटर्न। ठीक है, यहां से नहीं सोच सकते तो यहां से इंप्रूव कर लीजिए, ये अपने आप ठीक हो जाएगा। ये मुश्किल होता है स्टार्टिंग में, इसको मैनिपुलेट करने के लिए, चैनलाइज करने के लिए आपको पूरे 2 से 3 साल लग जाएंगे। हमारे साथ अलग तरह की लर्निंग लेनी पड़ेगी, अलग तरह की टेक्निक्स लेनी पड़ेगी, लेकिन उससे पहले सिर्फ बॉडी से अपने आप को चेंज करने की कोशिश कीजिए, आपकी दुनिया बदलती हुई नजर आएगी। तो फिजियोलॉजी और साइकोलॉजी का सबसे पहला ब्रीदिंग, और दूसरा आपकी बॉडी स्ट्रक्चर को, बॉडी मूवमेंट्स को चेंज करने से आपके लाइफ में बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। सिर्फ सुनना नहीं है, सिर्फ ये नहीं कि हाँ मैंने लेक्चर आया था, मैंने आज देख लिया है, ठीक है मैं कर लूँ, करके देखिए, हफ्ता 10 दिन 15 दिन करके देखिए और शेयर अस द रिजल्ट। हमारी टीम आपसे फॉलोअप के लिए कॉल करती है, उनको अपना रिजल्ट बताइए और आप पाएंगे कि आपको बहुत फायदे मिल रहे हैं। थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ मेरा जो सेशन है वो आपको समझ में आया होगा। फिजियोलॉजी और साइकोलॉजी को आप बदलेंगे और अपनी लाइफ में आप ग्रो करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।